दोस्तों, भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का आपने किस्सा जरूर सुना होगा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और ये किस्सा शोएब अख्तर के साथ उनका हुआ था। लेकिन ये किस्सा कितना सही है? क्या आपने शोएब अख्तर का वो रिएक्शन सुना जो उन्होंने कहा, और कहाँ कहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर की दोस्ती बहुत अच्छी है। वीरेंद्र सहवाग और शाहिद अफरीदी का दोस्ताना बहुत अच्छा है। और वीरेंद्र सहवाग यानी हमारे जो वीरूपा जी हैं, उनका जो किस्सा है ये एक जगह पे वायरल नहीं हुआ। उन्होंने जो आपकी अदालत होता है उसमें भी कहा था, और शाहरुख खान के साथ एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक इवेंट हुआ था, उसमें क्रिकेटर मौजूद थे। वहाँ पे सचिन पाजी, दादा, सारे लोग मौजूद थे, वहाँ पे भी कहा था। और उन्होंने ये कहा था कि एक बार यानी मुल्तान में जब उन्होंने 300 रन बनाए थे, उस वक्त वो 200 पे खेल रहे थे, और जो शोएब अख्तर है वो देख देख के पक गए थे। तो उन्होंने स्लेजिंग शुरू की, ये कहना था वीरूपा जी का। तो उन्होंने कहा कि वो बार बार बाउंसर मारे और बाउंसर फेंके और कहे वीरूपा जी से कि हुक मार के दिखा। जब बार बार वो यही बोल रहे थे और बाउंसर फेंक रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो नॉन स्ट्राइक एंड पर सचिन पाजी खड़े हैं, उनको बाउंसर मार और फिर वो आपको हुक मार के दिखाएंगे। जब सचिन पाजी बैटिंग करने के लिए आए तो उनको बाउंसर मारा और बाउंसर फेंका और उन्होंने हुक मारा और छक्का चला गया। तब वीरूपा जी ने ये कहा था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ये बात कई जगह आपने सुनी होगी। लेकिन जब शोएब अख्तर से इस बारे में पूछा गया था, बांग्लादेश की कोई सीरीज चल रही थी उसमें, और वहाँ पर जिस वक्त ये पूछा गया, शोएब अख्तर ने पूछा कि तुमने मेरे बारे में ये जो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, ये बातें आपने कही है। उस वक्त वहाँ पर गौतम गंभीर, जो इस वक्त वर्तमान हेड कोच है टीम इंडिया के, वो भी मौजूद थे। तो वीरूपा जी ने ये कहा कि नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन वो शायद उनका मजाक हो सकता है, वीरूपा जी का और शोएब अख्तर का, क्योंकि बहुत दोस्ताना है, याराना कह सकते हैं आप। शाहिद अफरीदी का तो है ये, लेकिन वीरूपा जी का भी। लेकिन ये जो किस्सा है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और कई जगह पर वीरूपा जी ने इस किस्से को बताया। एक इंटरव्यू में जो मोहम्मद यूसुफ, जो पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज, उनसे पूछा कि जब वो बल्लेबाजी करते थे वीरूपा जी, तो ऐसा कुछ नहीं कहते थे और बहुत कम बोलते भी थे, इस तरह से उन्होंने कहा, और बहुत अच्छे बल्लेबाज भी थे। लेकिन जब से वो रिटायर हुए उसके बाद वो कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गए, ऐसा मोहम्मद यूसुफ का कहना था। तो कितनी सच्चाई है? और सच्चाई ये है कि जब भी वीरूपा जी बोलते हैं तो हिंदुस्तान को अच्छा ही लगता है। वो जब तक टीम इंडिया में रहे, हर व्यक्ति मैच देखना चाहता था कि वीरेंद्र सहवाग खेले, और उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी देखने के लिए आतुर होते थे सच में। क्योंकि जब से वीरूपा जी ने रिटायरमेंट लिया है, तब से बहुत सारे लोगों ने मैच देखना, जो उनके फैंस थे वो मैच देखना, क्योंकि वो इतना तेज खेलते थे और डर लगता था कि कब ये बंदा आउट हो जाएगा। ये बात सच है, डर लगता था कि ये कब बंदा आउट हो जाएगा। हर बॉल पर मारने की कोशिश करते थे और वो कई बार सक्सेस भी होते थे। और जब तक वो टिके रहते थे, कोई भी ये नहीं कह सकता था कि टीम इंडिया हारेगी। जब तक वो चाहे 100 रन बनाने हो 30 बॉल में, 25 बॉल में, लेकिन उसके बाद भी वीरूपा जी जब अगर मौजूद होते थे तो कोई ये नहीं कह सकता था कि टीम इंडिया हारेगी, क्योंकि उम्मीद बहुत ज़्यादा होती थी उनके ऊपर। और कई बार ऐसा हुआ भी है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बाद में दूसरा उनका जो रिकॉर्ड तोड़ा था दोहरे शतक का, वीरूपा जी ने तोड़ा था। और 2 तिहरे शतक हैं उनके नाम पे, 309 और 319। तो वीरेंद्र सहवाग ने बहुत अच्छी पारियां हिंदुस्तान के लिए खेली है। और जब तक वो मैदान में रहे तो बल्ले से बोलते थे, और जब वो रिटायर हुए तो वो बोल ही रहे हैं। और अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, तो अभी भी वो कुछ ना कुछ तो उनके कमेंट आएंगे ही सही। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज ऐसे संस्कार नहीं दे सकते जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।